नमस्कार। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम यानी कि आपका अपना शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, हमने भी जी हाँ, इस लोकतंत्र के पर्व का हमने भी एमपी का रिपोर्ट कार्ड के जरिए आप तक एक रिपोर्ट कार्ड पेश करने की कोशिश की है। देश को मिलेगा एक प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी यानी कि पार्लियामेंट। और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर आखिर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का पूरा हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे कोटा लोकसभा से सांसद ओम बिरला का रिपोर्ट कार्ड। कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1978 में कोटा के एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में की। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। ओम बिरला ने एक छात्र नेता से लेकर लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार बनने तक का एक लंबा सफर तय किया है। सांसद के तौर पर ओम बिरला का कार्यकाल कैसा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर संसद में उनका काम कैसा रहा है, कोटा की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। और आखिरी में बताएंगे कि सांसद ओम बिरला के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट।
पास या फेल। जी हाँ, आपको आखिर ओम बिरला के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जनता कई पैमानों पर सांसद ओम बिरला का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद ओम बिरला की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन कैसा रहा और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद ओम बिरला का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिले हैं। जी हाँ, तो पहला, संसद में उपस्थिति की बात करें तो सांसद करीब 90% यानी कि 90% उपस्थित रहे, 90%। सदन में कोटा और देश हित में सांसद ओम बिरला हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में ओम बिरला ने 90% से ज्यादा सवाल सदन में यानी कि सदन के पटल पर रखा है, जो कोटा और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़। सांसद ओम बिरला 41% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में कोटा में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान भी शानदार रहा है। करीब 85% उनका विशेष योगदान दिखाई देता है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर कोटा के सांसद ओम बिरला को 10 में से पूरे मिल रहे हैं 8.5 नंबर, 8.5। 10 में से 8.5। तो आपने देखा, कोटा के सांसद ओम बिरला को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.5 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कोटा लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले कोटा की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। कोटा में वो सुपर स्पेशलिटी वार्ड लाया है, हमारे कोटा के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। कोविड के वक्त जो उन्होंने ट्रेनें चलाई, ऑक्सीजन की ट्रेनें लेके आए, वो सारा काम हुआ, उससे हम बहुत खुश हैं। लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार की जानकारी, ध्यान रखना और उसको हारी बीमारी से लेकर विकास में सहयोग करना, ऋण मेला लगाकर उन्होंने हाड़ौती में एक दिन में 30,000 लोगों को ऋण वितरण का कार्यक्रम संपन्न करवाया। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में एक कोटा का नाम हुआ है और एक ऐतिहासिक रूप में जो उनका कार्यकाल रहा है वो उपलब्धि भरा रहा है। सर्वप्रथम जैसे ही उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल ग्रहण किया और स्टार्ट किया, बिरला जी इतनी संख्या में लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनके बाद भी एक एक आदमी की बहुत अच्छी तरह से समस्याएं सुनते हैं, जो मुलाकातें भी बढ़िया करते हैं और जो समस्या केंद्र संबंधित होती है वो तो तुरंत होती है, बाकी प्रशासन संबंधित भी समस्या का वो निवारण कराने की पूरी करते हैं और होती भी है। सदन में ऐसे ऐसे प्रस्ताव पारित करा है जो आज तक इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। इतिहास में 30-70 का मुद्दा था, 35 का मुद्दा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिरला जी ने अपने आप को प्रूव किया है, पूरे दुनिया में नाम कमाया है। जी हाँ, तो आखिर कोटा की जनता के दिल की बात आपने सुनी। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर ओम बिरला को 10 में से 8.5 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब कोटा लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल और मन से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का क्या फैसला निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है, आपको बताते हैं। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 60%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं 10%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 75%, 75%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 70%, 70%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं डोंट नो 10%, यानी कि 10%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता 72%, 72%, नहीं कहने वाली 13% और पता नहीं 15%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 20%, नहीं कहने वाली 70% और पता नहीं 10%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 70%, नहीं कहने वाली 10% और पता नहीं 20%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? यानी कि ओम बिरला के लिए आप बटन दबाएंगे 2024 चुनाव में? जी हां, कोटा की जनता कहती है हाँ, 75% जनता कहती है जी हां, नहीं कहने वाले 15% और पता नहीं 10%। 7 सवालों का जवाब कोटा की जनता अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से देती नजर आई। क्षेत्र के लोग अपनी सांसद के काम से काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में लोगों के बीच वैसे कम रहते हैं सांसद ओम बिरला, लेकिन हर काम की मॉनिटरिंग वो खुद भी करते हैं और उनके सहयोगी भी। और खास बात काफी ये है कि लोकप्रिय सांसद के तौर पर उनकी पहचान भी कोटा में बनी हुई है, कामयाब भी रहे हैं। दोबारा मौका दिए जाने की जरूरत है, ऐसा कोटा की जनता की तरफ से कहा भी जाने लगा है। वहीं 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी कोटा की जनता अहम मान रही है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर कोटा की जनता सांसद ओम बिरला को 10 में से दे रही है 8.2 नंबर। 10 में से 8.2 नंबर दे रही है। अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको भी पिछले 20 मिनटों से लगातार रहा है। अब जानते हैं सांसद ओम बिरला के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से पूरे 8.5 नंबर मिले हैं। वहीं कोटा की जनता यानी कि उनसे जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर सांसद ओम बिरला को 10 में से 8.2 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए, जी हां, और अगर दोनों कामों को एक कर दिया जाए तो सांसद ओम बिरला जनता की उम्मीदों पर सटीक उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां,
कोटा की जनता ने सांसद ओम बिरला के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिख दिया है पास। जी हां, सांसद ओम बिरला के रिपोर्ट कार्ड में कोटा की जनता ने लिखा है पास। कोटा लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा जो हमने आपको दिखाया, बताया, समझाया, इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने पर यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें कोटा के सांसद ओम बिरला पास हैं। ओम बिरला पास हैं। जी हां, तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, यानी कि आपका अपना पसंदीदा और लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें कोटा के सांसद ओम बिरला पास हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। 2024 में किस आधार पर कोटा की जनता वोट करेगी, यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।